गणपति महाराज की जय। हम आज कर रहे हैं पूजन भगवान गणेश का। संकट चौथ पूजा यहाँ पर की जा रही है। संकट चौथ पूजा विधि: एक चौकी पर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति को गंगा जल से अभिषेक कराएं, फिर चंदन या रोली लगाएं। अक्षत, लाल पुष्प, दुर्वा, फल, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, हल्दी, दही, शहद, मोदक, वस्त्र, धूप, दीप, गंध आदि सब भगवान गणेश को अर्पित करें। गणेश जी को तुलसी का पत्ता अर्पित करें। संकट चौथ पर गणेश जी को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। इसे तिल चौथ या तिलकुट चौथ भी इसी वजह से कहते हैं। संकट चौथ से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें। तामसिक वस्तुओं का विचार और विचारों को बंद करें। व्रत और पूजा के लिए तन, मन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान की भक्ति करें। संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ व्रत कथा को संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। हर साल माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और जीवन की भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। पहली कथा: एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारी चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी की उपस्थिति नहीं थी। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर पर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आएं तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी, और अगर आप पीछे रह जाएंगे, ऐसे में आप घर की देखभाल करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहे की सेना बारात के आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी को मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक
सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। जय हो गणपति महाराज की जय। मम्मी कितनी कथाएं हैं इसमें? एक और होगी ना? एक और होगी यार, एक ही मिली है मुझे अभी। और माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी को दोपहर 12:09 से शुरू होगी और 11 जनवरी को दोपहर 2:31 तक समाप्त होगी। अच्छा। द्वितीय कथा। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। नरसिंह महाराज की जय। हर हर महादेव शंभु। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युम मुक्षयमामृतात्। जय हो प्रभु, जय हो। दोस्तों नमस्कार। ये थी संकट चौथ की कथा। ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो, हमारे बच्चे खूब अच्छा मतलब बने, अच्छे संस्कार रहें उनमें, घर में सुख समृद्धि रहे, संकट कटे जाते हैं। इससे घर में सुख शांति होती है, मिलती है। इसीलिए इस व्रत को करते हैं। धन्यवाद। भास्कराय नमः, नारायणाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। ये पानी दिया जा रहा है बेलपत्र के पौधे में। बेलपत्र का पौधा है गाइस, ये पता ही होगा, जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है, बेलपत्र। सो उसकी पूजा की जा रही है यहाँ पर। जय हो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं, कहा जाता है कि वो सब देवों में महादेव हैं। रावण तक को उन्होंने जो है वरदान प्रदान किए थे, और वो भी बहुत सारे, कि रावण भी जो है शंकर भगवान का एक प्रचंड जो है भक्त था। ओम सूर्य देवाय नमो ही बोलते हैं यार, इसके अलावा कौन सा मंत्र होता होगा गाइस? सूर्य भगवान को पानी चढ़ाते हुए ओम सूर्य देवाय नमो के अलावा कोई अगर मंत्र है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। है बहुत अच्छा। हाँ। वाह, बढ़िया कसम से। यहाँ बनाई जा रही है चाय और किया जा रहा है फलाहार। कैसा लग रहा है मम्मी सुबह से आप फल खाने के बाद?
अच्छा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। ये देखिए इन लोगों के काम, मूंगफली खा के छिलके ही छोड़ दिए गए हैं। एक्चुअली आज आ गया पानी, सो पानी भरने में ही सब व्यस्त हो रखे हैं। थोड़ी देर में दिया जाएगा चंद्र को अग्र। आ चुका है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की जा रही है। चांद देखकर आए हैं हिमांशु प्रसाद जोशी, जिन्होंने पुष्टि करी है कि चांद आ चुका है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज संकट चौथ के व्रत की सारी विधियाँ।